पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो फटाक से समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खरीद लेते हैं और बड़े ही चाव से घर ला करके खाते हैं, यह जानते हुए भी कि मार्केट का जो नाश्ता होता है ना वो कितना अनहेल्दी होता है। और अगर हम उसी नाश्ते को घर पर बना लेते हैं तो कम क्वांटिटी में, कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और यह रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी बनता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से होता है हल्का सा सॉफ्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहां से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो या पतला वाला हो। और जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम यहाँ पर बेसन लेंगे और इसी के साथ यूज़ करेंगे 1 बड़े साइज़ के आलू का। तो अभी हम पोहा और बेसन को साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं आलू को ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। अगर आप यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हों तो यहाँ पर आलू की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, मतलब यहाँ पर आप 2 मीडियम साइज़ के आलू का इस्तेमाल कीजिएगा 1 कटोरी पोहे के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हमें ग्रेट करना है। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आलू बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। वैसे आप चाहें तो आलू को मसल कर भी ले सकते हैं हाथों से, या इसे आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह ग्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। तो देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं। तो इसी तरह से आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। आलू ग्रेट हो गया है तो अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है और पोहे को अच्छे से पहले से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है तो इसे छानना ज़रूरी है। मैंने पोहे को पहले ही अच्छे से छान करके तैयार कर लिया था। आप चाहें तो पोहे को किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। और इसके बाद इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा ग्राइंड हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर जैसे नहीं बनता है। इस तरह से हल्का सा यह दरदरा हो जाता है, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सच में आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे,
आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इन मसालों को अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, और साथ में डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें चटपटा टेस्ट आता है। इसकी जगह पे आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, और 1 छोटे चम्मच ही यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल ऐड करेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इन्हें हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो को अगर आपने स्किप कर देखा तो हो सकता है वीडियो का कोई पार्ट मिस हो जाए और रेसिपी आपका परफेक्ट तरीके से ना बन पाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, तो लगभग आधा कटोरी यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा ही हमें पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक गाढ़ा ही घोल तैयार करेंगे। तो पहले लम्प्स फ्री इस तरह से बैटर बना करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद बचे हुए पानी को ऐड कीजिएगा और इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं है। तो इसी तरह से इस घोल को हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। यहाँ पर आप चाहें तो करी लिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम इसमें ऐड कर इसको मिक्स करेंगे ना, पोहा तुरंत ही सारा पानी एब्जॉर्व कर लेगा और तुरंत ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट कर देता है। इसे हमें गाढ़ा ही बना करके तैयार करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा यह जो डो है ना एकदम ही गाढ़ा सा बन करके तैयार हो। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर कवर कर साइड में रख देंगे, ताकि पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। पोहा को अच्छे से अगर आप भिगा करके लेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका जो नाश्ता है नहीं फटेगा और एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर ना तो हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे, ना मैदे का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ पोहा, बेसन और आलू से ही यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। बस परफेक्ट मेजरमेंट का आप अगर ख्याल रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इसको हम अच्छे से कवर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे, ताकि जो पोहा है एकदम ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था और पोहा बढ़िया से भीग चुका है और एकदम ही गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, इसलिए हमने कहा था कि परफेक्ट मेजरमेंट का होना जरूरी है। इस तरह से जब यह गाढ़ा रहता है ना, तो जब हम यहाँ पर आलू ऐड करेंगे तो ये अपने परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से एक बार मसल लेते हैं और मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको मसल लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने जो आलू ग्रेट करके रखा था उस आलू को इसमें ऐड कर देंगे। और पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो आलू में होता है मॉइस्चर,
उसी से ही ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और एकदम अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से हमें इसको मसल मसल कर चिकना करना है और एक डो की तरह इसको हमें तैयार कर लेना है। तो जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता तैयार होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है और यह एकदम अच्छे से चिकना डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको अगर ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और देख सकते हैं यह एकदम परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम एक बार हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब हम इसको शेप देंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में भी बना करके तैयार कर सकते हैं या आप इसे छोटे छोटे ट्रायंगल पीस में भी बना करके तैयार कर सकते हैं या आप इसे चाहें तो बड़े की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से सिलेंडर शेप में बना करके तैयार करूँगी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें लुक आता है। तो इसके लिए बस एक छोटा सा पोर्शन लेना है। तो मैंने नींबू से आधे जितना पोर्शन लिया है और इस तरह से दोनों हाथों से पहले हम दबाते हुए गोल करेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से हाथों में घुमाते हुए रोल कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बस हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा जिससे बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे और एकदम चिकना ही इसको हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रैक्स नहीं होंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं फटेंगे, इसलिए आप इसको इस तरह से चिकना चिकना तैयार कर लीजिएगा और इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। इस तरह से अगर आप रखेंगे ना तो एकदम ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और देख सकते हैं कम क्वांटिटी में ढेर सारा यह बन करके तैयार हो जाता है। तो सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। मैं आपको इसका थिकनेस दिखाती हूँ, देख सकते हैं लगभग आधा इंच की मोटाई मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं और इसी तरह से आपको भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी स्लरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो भी ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं, ना तो फटते हैं और ना टूटते हैं। इस रेसिपी के लिए ना तो आपको आटा गूंथने की ज़रूरत है, ना ही बेलने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग और ना ही स्लरी होती है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि आप मार्केट का नाश्ता भी भूल जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपकी रेसिपी भी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं तो भी इस रेसिपी को आप फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात ही यही है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। इस तरह से अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया, और अगर आपने इसको बच्चों को खिला दिया ना तो बच्चे तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे, बार बार इस नाश्ते की डिमांड करेंगे। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भूल जाएंगे। सच में ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होता है। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, मीडियम आंच पर इसको हमें फ्राई करना है अलटते पलटते हुए, और एक बार में जितना आ जाए उतना डाल दीजिएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे, चलाते हुए चम्मच से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाइए और अलटते पलटते हुए अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। 3 से 4 मिनट में बहुत ही बढ़िया से इसमें क्रिस्पी लेयर्स आ जाते हैं। ऊपर का जो लेयर है एकदम क्रिस्पी सा हो जाता है, देख सकते हैं। जब इस तरह से गोल्डन सुनहरा कलर के हो जाए तो उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। देखने से ही पता चल जाता है कि ये कितना क्रिस्पी हो चुके हैं, क्योंकि यह रेसिपी पोहा से बना हुआ है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कर देखना, बहुत ही शानदार बनते हैं। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई कीजिए, और जब अच्छे से गोल्डन क्रिस्प
कलर के हो जाएं, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाता है और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप मार्केट का नाश्ता तो भूल ही जाएंगे। कम क्वांटिटी, कम मेहनत और कम खर्च में यह रेसिपी बनता है और ढेर सारा बनकर के तैयार हो जाता है। और बच्चे तो इसके फैन ही हो जाएंगे अगर आप उसको एक बार खिला देंगे तो। और इस रेसिपी की खास बात यही है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही बहुत ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से इस रेसिपी को हमने बना करके तैयार कर लिया है, जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अपने मनपसंद सब्जी के साथ इसको आप सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और YouTube पे एक नया फीचर आया है हाइप का, तो उसे भी आप ज़रूर से दबाइएगा और इस रेसिपी को हाइप ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आपको सच में बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर से ट्राई भी कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।